क्या होगा अगर आप अपने दिमाग का 100% यूज करेंगे तो इससे आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसी एक कहानी जो लूसी नाम की लड़की की है। वो अपने दिमाग का 100% यूज करके किसी को भी कंट्रोल कर सकती है और करोड़ों साल आगे और पीछे भविष्य और भूतकाल में जा सकती है। वो ये सब कुछ कैसे कर पाती है वो इस कहानी में हम देखने वाले हैं। वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवीज लूसी। कहानी की शुरुआत में लूसी और उसके बॉयफ्रेंड जिसका नाम रिचर्ड है उन्हें एक होटल के बाहर दिखाते हैं। रिचर्ड उसे एक सूटकेस बैग होटल में डिलीवर करने को कहता है, लेकिन लूसी काम करने से मना करते हो। कहते तुम क्यों नहीं जा सकते हो, ऐसा क्या इस बैग में। रिचर्ड कहता है इस बैग में एक डॉक्यूमेंट्स है और वो मुझे इसके लिए $100 देंगे। लूसी कहती है इसके लिए तुम्हें $100 मिलने वाले। रिचर्ड कहता है कि हाँ, और बदले में मैं तुम्हें $50 दे दूंगा। लेकिन लूसी ये काम करने से फिर भी मना करती है। रिचर्ड उसका हाथ सूटकेस के बैग में लॉक करता है और कहता है इसकी चाबी मिस्टर जैंग के पास है। अब ना चाहकर भी लूसी को वो बैग होटल के अंदर डिलीवर करना पड़ता है। लूसी होटल के अंदर चली जाती है और वो एक होटल में काम करने वाले लड़के से कहती है मुझे मिस्टर जैंग से मिलना है। थोड़ी देर बाद जैंग के आदमी होटल के लॉबी में आता है और वो रिचर्ड को गोली मारकर लूसी को जैंग के पास लेकर आते हैं। लूसी को कुछ समझ नहीं आता आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। वो बहुत घबराई होती है। जैंग एक नोट पर नंबर लिखता है और वो लूसी को सूटकेस खोलने को कहता है और वो दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है। जैंग को लगता है सूटकेस में शायद बॉम्ब हो सकता है क्योंकि उसे रिचर्ड पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो सूटकेस को लूसी को खोलने को कहता है। अब लूसी घबराते हुए इस बैग को खोल देते। जैंग पूछता है उस बैग में क्या है। लूसी कहते बैग में 4 पाउच है और उनमें नीले रंग की पाउडर है। ये सुनकर जैंग लूसी के पास आता है और वो उस पैकेज में थोड़ी सी पाउडर निकालकर टेबल पर रखता है और एक आदमी को वहां पर बुलाकर उस नीले पाउडर को स्ट्रॉन्ग से सूंघने के लिए कहता है। जैसे वो अपने नाक से उस पाउडर को अपने शरीर में लेता है उसके बाद वो अजीब तरह से बिहेव करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता देख जैंग की आदमियों की भी हंसी निकलती है। ये देख जैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को शूट कर देता है। अब जैंग लूसी को कहता है कि मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूँ, तुम्हें इस पार्सल को डिलीवरी करना होगा। लेकिन लूसी ये काम करने से मना करती है। तभी जैंग का आदमी लूसी को पंच मार देता है, इससे लूसी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर नोमन को दिखाते हैं। वो एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे होते हैं। वो कहते हैं मैं पिछले 20 सालों से इंसानों के दिमाग में काम कर रहा हूँ और मेरी रिसर्च कहती है इंसानों ने आज तक अपने दिमाग का मात्र 10% यूज किया है। इंसानों ने इस 10% में पूरी दुनिया बदल दी। चांद तक पहुंच गया, प्लेन बना दिया, रेलवे बना दी, मोबाइल बना दिया और क्या क्या बना दिया मात्र 10% दिमाग का यूज करने के बाद। उसके बाद वो बताता है लेकिन एक ऐसा भी प्राणी है जो 20% अपने दिमाग का यूज करता है और वो है डॉल्फिन्स। वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और वो अपने दिमाग का 20% यूज करके टेलीपैथी के जरिए एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। प्रोफेसर आगे कहता है 40% होने के बाद इंसान दूसरे को कंट्रोल कर सकता है, बेसिक मेटल इलेक्ट्रॉनिक चीजों को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी एक स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछता है क्या होगा अगर इंसान दिमाग का 100% यूज कर पाए तो। प्रोफेसर कहता है कि मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं है इसके बाद क्या होगा। वहाँ लूसी को होश आ जाता है और वो देखती है कि उसके पेट पर पट्टी बंधी हुई है। उसका ऑपरेशन किया है। उसे लगता है कि उसकी बॉडी में से किडनी या कोई पार्ट नहीं निकाला बॉडी का। तभी एक आदमी उसे बताते तुम्हारे बॉडी में से कोई भी पार्ट नहीं निकाला हमने, तुम्हारे पेट में 4 पैकेट में से 1 पैकेट ड्रग्स का डाला है और उसे लेकर यूरोप जाना है और वहां पर तुम्हारे पेट से वो ड्रग निकाला जाएगा और उसके बाद तुम आजाद हो। लूसी उस आदमी से पूछती है कौन सा ड्रग है। वो आदमी उसे कहता है कि इसका नाम CPH-4 है। दरअसल ये ड्रग बहुत पावरफुल होता है। इस ड्रग को इससे पहले दुनिया में कभी नहीं बनाया गया। लूसी के साथ साथ यहाँ पर जो 3 लोग होते हैं उनके पेट के अंदर भी ड्रग का पैकेट डाला होता है और इन चारों को यूरोप के अलग अलग देश में लेकर जाना है। वो आदमी उन्हें कहता है अगर तुम लोगों में से किसी ने भी पुलिस को बताने की कोशिश की या भागने की कोशिश की तो उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। हमारे पास तुम सबके घर के एड्रेस है। अब उन चारों के मुंह पर कपड़ा बांधकर अलग अलग जगह लेकर आते हैं। लूसी को एक जगह लाया जाता है और उससे एक जंजीर से बांधा जाता है। उसके सामने 2 आदमी खड़े होते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ गलत तरीके से हाथ लगाने लगता है। लूसी इसका विरोध करती है। इससे उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो लूसी को मारना शुरू कर देता है। मारते वक्त वो लूसी के पेट में भी लात मारता है। इससे उसके पेट से खून निकलना शुरू होता है और वो ड्रग का पैकेट उसके पेट के अंदर फट जाता है। इससे ड्रग पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। बॉडी में ड्रग फैलने के कारण लूसी अजीब तरह से बिहेव करने लगती है और वो अब हाइपर एक्टिव मोड में चली जाती है, हवा में उड़ने लगती है, यानी कि उसका दिमाग अब 20% काम करने लगा है। लूसी चेयर पर शांत बैठ जाती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो लूसी के पास जाकर उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है। तभी लूसी उसका हाथ पकड़कर उसे हवा में घुमा देती है और उस टेबल पर रखी बंदूक से उसे मार देती है और बाहर जाकर जितने भी यहाँ पर आदमी होते हैं उन सबको मार देती है और टेबल पर बैठकर जो कुछ सामने खाना होता है उसे खाना शुरू कर देती है। तभी उसे ऐसा लगता है उसके बॉडी के अंदर कुछ है
और वो उस चीज को निकालती तो एक बुलेट होती है। अब लूसी एक टैक्सी में बैठकर हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम में घुस जाती है। अंदर डॉक्टर्स एक आदमी के ऑपरेशन कर रहे थे। डॉक्टर उसे कहते तुम्हें यहाँ पर क्या करी हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लूसी उस आदमी की बॉडी स्क्रीनिंग मशीन पर देखती है और उसे गोली मार देती है। डॉक्टर उसे कहते तुमने क्या किया। लूसी कहती कि वो आदमी जल्दी मरने वाला था, तुम चाहकर भी उसे नहीं बचा पाते। लूसी डॉक्टर को कहती किसी ने मेरे पेट के अंदर ड्रग का पैकेट डाला हुआ है और वो अब लीकेज हो रहा है, तुम उस पैकेट को निकाल दो। अब डॉक्टर उस पैकेट को निकालना शुरू कर देते। ऑपरेशन के दौरान लूसी अपने मॉम को कॉल करती है और कहती है मुझे सब कुछ महसूस हो रहा है, हवा, स्पेस, लोग, ग्रेविटी, मुझे बचपन की वो सभी बातें याद है। लूसी अपनी माँ को ऐसी ऐसी बातें बताती, ये सुनकर उसकी माँ भी हैरान हो जाती है। वो कहती तुम्हें ये सब कुछ याद कैसे है, क्योंकि वो तब की बातें बोल रही थी जब वो 1 साल से भी छोटी थी। लूसी उसकी माँ को कहती मुझे आपके दूध का टेस्ट भी याद है। ये बोलकर वो फोन रख देती है। अब डॉक्टर उसके पेट के अंदर से वो ड्रग का पैकेट निकालते हैं। लूसी पूछते कितना बचा है, और डॉक्टर कहते कि 500 केजी। लूसी कहते जो मेरे बॉडी के अंदर है उसे निकालने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर बोलता है इसलिए मुझे पता होना चाहिए ये क्या है। लूसी कहते कि CPH4। ये सुनकर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। लूसी उसे पूछती CPH4 होता क्या है। डॉक्टर उसे बताते जो प्रेग्नेंट लड़की होती है वो अपने प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में बहुत ही छोटी मात्रा में CPH4 अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करती है और एक बच्चे के लिए एटॉमिक बॉम्ब की तरह होता है। डॉक्टर कहते कि मैंने सुना था इसका कोई वर्जन बनाने वाला है, लेकिन उन्होंने ये बना लिया है। अगर ये CPH4 है और इतनी भारी मात्रा में तुम्हारे पेट के अंदर है, मुझे यकीन नहीं होता तुम अब तक जिंदा कैसे हो। लूसी कहती कि ज्यादा देर तक नहीं। अब लूसी हॉस्पिटल के बाहर आती है और वो सब कुछ फील कर रही होती है। उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और पेट के अंदर क्या चल रहा है सब कुछ देख सकती है। अब लूसी उस आदमी के पास चली जाती है जिसने उसके पेट में ड्रग का पैकेट डाला था। वो यहाँ पर कुछ लोगों को शूट कर देती है और जैंग के सामने बैठ जाती है। लूसी उसके हाथ में चाकू घुसा देती है और वो उसे तीनों के बारे में पूछती है जिन तीनों के पेट में ड्रग का पैकेट है, लेकिन जैंग कुछ भी बोल नहीं पाता। वो उसके सर पर हाथ लगाती है और उन तीनों के बारे में पता लगाती है। अब लूसी अपने घर पर आती है और वो कंप्यूटर पर तेजी से सर्च करना शुरू कर देती है। उसे नॉर्मन के बारे में पता चल जाता है और वो नॉर्मन को कॉल करती है। लूसी उसे बताती है मैंने आपकी इंसानी दिमाग की सारी रिसर्च पढ़ी है। नॉर्मन ये सुनकर हंस देता है और वो कहता है मैंने कम से कम लिखे होंगे। तभी लूसी कहती है कि 4435 पन्ने। नॉर्मन उसे पूछता तुम क्या एमिल की दोस्त हो। तभी लूसी नॉर्मन के रूम में जो टीवी होता है उसकी स्क्रीन पर आती है। नॉर्मन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। लूसी कहती है मैंने आपकी थ्योरी पढ़ी है दिमाग की क्षमता के बारे में, आप सही हो। वो आगे कहती है मैंने भारी मात्रा में CPH4 सोख लिया है, मैं अपने दिमाग का 100% यूज कर सकती हूँ। इस वक्त मैं 28% पर हूँ। जो आपने लिखा था वो सब कुछ सही है। मैं लोगों पर कंट्रोल कर सकती हूँ, जैसे कि मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, फोन, रेडियो, टीवी पर कंट्रोल कर सकती हूँ। मुझे सुख दुख फील नहीं होता। मेरे अंदर जो ज्ञान है क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, यूनिवर्स के बारे में, वो सब कुछ मेरे दिमाग के अंदर है। मुझे समझ नहीं आ रहा उसका मैं क्या करूं। मैं अगले 24 घंटे के अंदर शायद मर जाऊंगी। नॉर्मन उसे कहता है अगर तू मुझे पूछ रही हो इस नॉलेज के बारे में क्या करना चाहिए तो मैं कहूंगा पास इट डाउन। इसका मतलब है तुम अपनी नॉलेज को आगे वाली जनरेशन को दे दो। लूसी कहती मैं अगले 22 घंटों में आपके दरवाजे पर होंगी। अब लूसी उन 3 ड्रग्स के पैकेट को लेने यूरोप चली जाती है और वो एयरपोर्ट से यूरोप के एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करके उन तीनों के नाम बताती है और कहती है उन तीनों के पेट के अंदर ड्रग्स के पैकेट से। जब लूसी प्लेन में होती है तब उसकी दिमाग की क्षमता 40% हो जाती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो अब लोगों को हवा में उड़ा सकती है और उन्हें बेहोश कर सकती है। अब लूसी यूरोप में आकर उस पुलिस ऑफिसर से मिलती है जिसे उसने कॉल करके ड्रग के बारे में जानकारी दी थी। वो लूसी को कहती है कि हमने उन तीनों को पकड़कर पेरिस के हॉस्पिटल में रखा है। लूसी उसके साथ हॉस्पिटल में चली जाती है। उधर जैंग भी पेरिस में लूसी को मारने आया है और वो उस ड्रग को हासिल करना चाहता है। अब लूसी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचना है, इसलिए वो रॉन्ग वे से गाड़ी चलाते। उधर जैंग के आदमी भी हॉस्पिटल में आ चुके हैं और वो कुछ पुलिस वालों को मार देते हैं और उन तीनों के पेट के अंदर से ड्रग का पैकेट्स निकालते हैं। तभी उनमें से एक आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है जिसके पेट में ड्रग का पैकेट है। जैंग उस आदमी को गोली मार देता है, इससे वो नीचे गिर जाता है। अब लूसी भी वहां पर आ चुकी है। लूसी उस आदमी को कहती है कि मुझे वो ड्रग का पैकेट दे दो। जैंग के आदमी लूसी को मानो उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब लूसी का दिमाग 60% एक्टिव हो चुका है। वो आगे बढ़कर एक एक करके सबको हवा में लटका देती है। उसके बाद वो उस आदमी को अपने दिमाग से कंट्रोल करती है। इस वजह से वो आदमी हिल भी नहीं पाता
और उसके बाद वो उससे बैग लेती है और उस मरे हुए आदमी के पेट से भी ड्रग का पैकेट निकालकर उस बैग में रखती है। अब लूसी उस ऑफिसर को गाड़ी में बिठाकर नॉर्मन के पास जा रही होती है। रास्ते में उसे जैंग देख लेता है और वो उनका पीछा करता है। थोड़ी देर के बाद लूसी नॉर्मन से मिलने यूनिवर्सिटी में आती है। यहाँ पर नॉर्मन के साथ और भी साइंटिस्ट होते हैं। अब लूसी उन सबको मैथमेटिक्स, साइंस और टाइम ट्रैवल के बारे में ऐसे ऐसी चीजें बताती है जिसे सुनकर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। इतने में जैंग अपने लोगों के साथ यूनिवर्सिटी में आता है। ऑफिसर लूसी को कहता है कि मैं इन लोगों को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता क्योंकि उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। लूसी कहती है कि अब जाने का वक्त आ गया है। वो कहती है बाकी के 3 ड्रग्स के पैकेट भी मुझे बॉडी के अंदर डालने होंगे। नॉर्मन बोलता है क्या तुम्हें यकीन ये करना सही होगा? लूसी कहती तभी मैं अपने दिमाग का 100% यूज कर पाऊंगी। इसके बाद मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है मैं उसे एक सुपर कंप्यूटर बनाकर उसमें वो सब नॉलेज स्टोर करके तुम्हें सौंप दूंगी ताकि ये मानवता के काम आए। और वो तीनों ड्रग का पैकेट अपनी बॉडी में अंदर सोख लेती है। इसके बाद लूसी का माइंड और भी फास्ट काम करने लगता है और वो यहाँ पर जितने भी मशीन होती है उन सबको मेल्ट करके वो बहुत बड़ी मशीन बना लेती है। अब लूसी का माइंड 99% तक पहुंच जाता है। इसके बाद ये दिखाते हैं लूसी टाइम ट्रैवल करने लगती है। टाइम उसके कंट्रोल में होता है। वो पास्ट में चली जाती है, आदिवासी युग में, उसके बाद डायनासोर युग में, उसके बाद दुनिया की पहली इंसान से मिलती है और वो अनंत में बिग बैंग को भी देख लेती है जिससे ब्रह्मांड बना था। लूसी अब प्रेजेंट में फिर से वापस आती है। तभी जैंग पीछे से लूसी को शूट करने के लिए आता है। जैसे गोली चलाते लूसी गायब हो जाती है। इतने पे वो ऑफिसर भी वहां पर आता है और वो जैंग के ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद उसने जो सुपर कंप्यूटर बना था वो नॉर्मन को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें लूसी ने सारी नॉलेज सेव करके रखी है। ऑफिसर कहता है कि कहां पर हो? तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आई एम एवरीवेयर, मतलब मैं हर जगह पर हूँ। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये इंसानों के दिमाग पर बनाई गई बेहतरीन मूवी है। मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा आप इस मूवी को जरूर देखेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, इससे आपको आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।